पूसा नई दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत की असली ताकत को सामने ला दिया। गणतंत्र दिवस के खास मंच पर जब आम गांव की बहनें बनी लखपति दीदी और जब उनसे सीधे संवाद करने पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, तो सवाल सिर्फ सम्मान का नहीं बल्कि समृद्ध राष्ट्र की नई तस्वीर का बन गया। इसके साथ ही शिवराज ने किसानों, महिलाओं के लिए बनी कई सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। जो मेरी दीदियां यहाँ बैठी हैं और जो देश भर में सुन रही है, वो इस बात का उदाहरण है कि वो ठान ले तो उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। कभी ये कहा जाता था, नारी तू केवल अबला है। कोई कोई कभी लिख देता था, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। लेकिन अपनी इन दीदियों ने यह सिद्ध करके बताया है कि वो अबला नहीं है, सही अर्थों में सबला है। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है वो बड़े से बड़ा चमत्कार कर सकती है। और जब हम दीदियों को सुन रहे थे तो मैं खुद आश्चर्यचकित था। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही थी। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी हृदय से धन्यवाद दूंगा। तय किया ये, कितने बरस हो गए देश को आजाद हुए, कभी किसी को बहनों का ध्यान आया, बेटियों का ध्यान आया, दीदियों का ध्यान आया? लेकिन इस सरकार ने यह तय किया कि दीदियां केवल हाथ नहीं फैलाएंगी, दीदियां मजबूर नहीं रहेंगी। और चंद्रशेखर जी ने बिल्कुल सही कहा, जब तक ये आधी आबादी इनकी शक्ति का, इनकी क्षमता का, इनकी योग्यता का राष्ट्र के निर्माण में उपयोग नहीं होगा, तब तक समृद्ध राष्ट्र बन नहीं सकता। बिना बहनों के नहीं बन सकता। और इसको पहचाना मोदी जी ने। देखिए, पहचानने के लिए तड़फ होनी चाहिए दिल में। मैंने शायद पहले भी बताया कि मैंने तो बचपन से बेटी और बहनों के साथ अपने गांव में भी अन्याय होते हुए देखा था। बेटी पैदा हो जाए तो मानते थे कि बेटी नहीं, कोई बोझ आ गया हो। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन कई मां को भी चाहत होती थी कि बेटे ही आ जाए, लाडली पैदा हो। बेटी तो बोझ है, बेटा बुढ़ापे की लाठी का सहारा है, कुल का दीपक है। अब बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा या बुढ़ापे में लाठी मारेगा, बेटा इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन मैं दावे के साथ गारंटी लेता हूं कि बेटी जब तक जिएगी उसकी हर सांस माता पिता के लिए चलेगी। अद्भुत है बेटियां, सचमुच में। केवल थोड़ी सी सहायता उनको मिल जाए, सहयोग उनको मिल जाए, तो वो चमत्कार कर सकती है। एक जमाना था, कई जगह बेटियां पैदा होते ही ऐसी घटनाएं हमने सुनी कि यहां तंबाकू रख दो और खत्म कर दो। एक जमाना था तब कोक को ही कत्ल खाना बना दिया गया था। अगर पता चल जाए कि बेटी आने वाली है तो पैदा ही मत होने दो, पेट में ही मार दो। और उसके कारण सेक्स रेशियो भी बहुत घट गया। मतलब 1000 बेटों पे मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भी 912 बेटियां पैदा हो रही थी। और तब दिल में यह दर्द पैदा होता था कि भगवान, ये अन्याय क्यों होता है? बेटा बेटी दोनों बराबर है। मैं बेटों के साथ कोई अन्याय की बात नहीं करता, दोनों बराबर है। एक मां की कोख से दोनों ने जन्म लिया है, तो बेटा श्रेष्ठ हो गया और बेटी बोझ हो गई। ये भाव क्यों है? इसको बदलना चाहिए हर हालत में।
और इसलिए मध्य प्रदेश में अभी हमारी बहन बता रही थी कि हमने, कृष्णा बता रही थी शायद, लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बनाई और तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी। पैदा होते ही उसके नाम से इतने पैसे जमा करेंगे कि पढ़ाई के भी काम आएंगे और बड़ी होगी तो लाख रुपए से ज्यादा मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला। मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। आज तो सच में ये जो कल्पना है आजीविका मिशन की, मैं सारे मित्रों को बधाई देता हूं जो इस काम में लगे हैं, भारत सरकार के, राज्यों के भी। ये आजीविका मिशन ने तो चमत्कार किया है। इसने केवल इतना काम किया है कि बहनों के अंदर जो क्षमता है उसको प्रकट करने का अवसर दे दिया। देखो, मौका ना मिले तो कितनी भी क्षमता हो अपन में, जब तक प्लेटफॉर्म ना मिले, मौका ना मिले, तब तक हम उसको सिद्ध नहीं कर सकते। और बहनों को मौका मिला तो उनने चमत्कार कर दिया। 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लोन हमारी बहनों के एसएचजी को मिला है। 10 करोड़ बहनें आज, 10 करोड़ आज सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल है। प्रधानमंत्री जी ने हमें लक्ष्य दिया कि 3 करोड़ दीदी लखपति दीदी बनानी है। और आज मैं गर्व के साथ कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी के शब्द हमारे लिए मंत्र है और बहुत जल्दी हम 3 करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तेजी से काम चल रहा है। 2 करोड़ 90 लाख हम पार कर चुके हैं, लेकिन जो बाकी बची दीदियां हैं उनको भी गरीब नहीं रहने देना। मैं बधाई इस बात के लिए देता हूं कि आप कोशिश कर रही हैं कि केवल आप लखपति ना बने, अब बाकी दीदियों को भी लखपति बनने का रास्ता खोलें। और देखो, अब ये समय आ गया है, अब समय आ गया है कि कोई भी बहन गरीब में, मैं सब बहनों को आह्वान करना चाहता हूं, आप जहां जहां काम देख रही है वहां आसपास कोई बहन अगर एसएचजी के बाहर हो तो उसको शामिल करना है। किसी को एसएचजी के बाहर नहीं रहने देना है, आजीविका मिशन के बाहर नहीं रहने देना है। हमारी कोई भी बहन गरीब क्यों रहे, कोई भी बहन मजबूर क्यों रहे। और देखो, मैं बहनों आपको बधाई देता हूं। एसएचजी के माध्यम से तो हम काम करेंगे ही, लेकिन एसएचजी के साथ तुम सामाजिक परिवर्तन की वाहक भी बनी हो। इसलिए एसएचजी के साथ साथ हम बाकी योजनाओं का लाभ भी अपनी बहनों को दिलाएंगे। अब प्रधानमंत्री आवास योजना दीदी बता रही थी, वो कोशिश करते हैं। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में नया सर्वे हुआ है, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होना है। तुम ढूंढो कौन बहन ऐसी है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के बाहर रह गई, जिसकी पक्की छत नहीं है। हम लाभ दिलवाएंगे, उसकी पक्की छत बनेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय का काम है, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कौन सी बहन ऐसी है, कौन सी दीदी ऐसी है जिसको अभी उज्ज्वला रसोई गैस का कनेक्शन नहीं मिला है? कौन सी बहन ऐसी है जिसके घर अभी जल जीवन मिशन के अंतर्गत साफ पीने के पानी के लिए नल नहीं लगा है? कौन सी बहन ऐसी है जिसको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा जैसी योजना का लाभ नहीं मिला है? ये मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम मानता हूं। ये तय कर लो, मैं सारी योजना गिना नहीं रहा कि हमारा काम है आजीविका मिशन के माध्यम से तो आगे बढ़ना ही है, लेकिन बाकी योजना का भी पूरा लाभ दिलाना है। सुकन्या समृद्धि योजना है, उसमें हर महीने अगर कुछ पैसे परिवार जमा करता है तो सरकार उतने ही मिला के उस कन्या के नाम पे जमा करती है, ताकि जब वो बड़ी होगी तो उसको एक अच्छी राशि मिलेगी जो पढ़ाई के काम भी आएगी, आजीविका के काम भी आएगी। तो आज एसएचजी ये भी तय करे, आजीविका मिशन ये भी तय करे कि हमारा एक काम है, हम बाकी योजनाओं का लाभ भी अपनी बहनों को दिलाएंगे, क्योंकि ये आजीविका मिशन अब एक क्रांति बन गया है, अब एक आंदोलन बन गया है। सचमुच में आंदोलन बन गया है ये। इसने केवल आर्थिक आजादी नहीं दी है,
इसने केवल आर्थिक सशक्तिकरण नहीं किया है, हम आर्थिक रूप से तो सशक्त हुए ही हैं, लेकिन आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ हमने वो बेड़ियां सारी तोड़ दी है जो महिला को पीछे रखने का काम करती थी। हम अब घूंघट में नहीं है, हम केवल चूल्हा चौके पे नहीं है, हम घर के बाहर निकलकर कई सामाजिक आंदोलनों को नेतृत्व देने का काम कर रहे हैं। और इसलिए हमारा लक्ष्य है आजीविका मिशन का एक कदम आगे बढ़ने का। उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज, हर बहन को हम आजीविका मिशन के अंतर्गत लाएंगे जो गरीब है। वो लोग सब तैयार हैं? सब तैयार हैं? कोई को गरीब नहीं रहने देंगे, हम सबको जोड़ेंगे। नंबर 1, उनको ट्रेंड करेंगे। अब आज जो हमने अनेकों केंद्र, कितने 170 कितने केंद्र जो शुरू किए, एक तो ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है उनको, तो वो ट्रेनिंग चलेगी, लेकिन छोटी मोटी ट्रेनिंग हमारे 8, 10, 15 गांव के बीच ही हो जाए। उसके केंद्र जो बन रहे हैं, आज हमने कई का लोकार्पण किया, 8.5 लाख रुपए से ज्यादा की राशि उसके लिए दे रहे हैं, भवन के लिए, उपकरण और बाकी चीजों के लिए अलग से भी व्यवस्था करते हैं ताकि वहां ट्रेनिंग दे सके। तो एसएचजी से जोड़ें, उनको बेहतर ट्रेनिंग दें और उनको दूसरे काम धंधे से लगाएं। आपने देखा कि छोटे छोटे प्रयत्न करके हमारी बहनों ने अलग अलग तरह के काम करके, बड़ी पापड़ अचार से लेके पशुपालन, मछली पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, अलग अलग तरह की दुकान, ब्यूटी पार्लर, कितने तरह के काम, सैकड़ों काम। कृषि सखी बन गई, बताओ, ड्रोन के माध्यम से ड्रोन चला रही है। ये कृषि सखी भी हाथ उठा रही है हमारी बहनें। बैंक सखी, अब बैंक सखी ने तो चमत्कार किया है, इतने कारोबार कर रही है वो, अलग अलग तरह के, खुद अकेले को नहीं जोड़ रही, वो बाकी को भी बैंक से जोड़ने का चमत्कार करके उनकी आजीविका बेहतर करने का काम कर रही है। पिछले दिनों हमने संबंधित जो विभाग का पोस्ट ऑफिस देखता है उनके साथ एमओयू भी किया है। तो पशु सखू हो, कृषि सखी हो, बैंक सखी हो, अलग अलग ड्रोन दीदी हो, अलग अलग तरह के इतने काम हमने किए हैं कि जिसने आजीविका को बढ़ाया और सुविधाएं भी बढ़ाई है, किसान की खेती को भी फायदा है इससे। तो ये चमत्कार है, लेकिन अब इससे एक कदम और आगे बढ़ेंगे। अब हमारे दिमाग में जो चल रहा है कि एक तरफ सामूहिक रूप से हम ग्रुप के लिए जैसा लोन लेते हैं, और देखो अपनी विश्वसनीयता कितनी है। बैंक के साथ भी हमने लगातार बातचीत करने की कोशिश की है। हमने कोशिश की, बीच में मैंने बैठक की थी, अभी 20 तारीख को हम बैंकों के साथ एक कार्यक्रम हैदराबाद में करने वाले हैं। उनके साथ लगातार हम संपर्क में, भाई दीदियों को, एसएचजी को समय पर लोन दो, क्योंकि कई जगह से ये शिकायत आती है, दीदियां बताती है कि हमको परेशानी अगर आती है तो बैंक में कई दिन लग जाते हैं। तो वो परेशानियां भी दूर करने के लिए हम बैंकों के भी संपर्क में हैं। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि समूह को तो लोन मिले, लेकिन एनपीए अपना बहुत कम है। अब ये तुम्हारी विश्वसनीयता है, और ये महिला कितनी, बहनें कितनी, दीदियां कितनी जिम्मेदार होती है, इसका उदाहरण भी है। एक तरफ बड़े बड़े उद्योगपतियों का एनपीए कई बार बहुत ज्यादा होता है, लेकिन दीदियों का एनपीए, हमारे समूहों का एनपीए देश में सबसे कम है, 1 कुछ परसेंट ही है। बाकी ईमानदारी से पैसा वापस करने का काम करती है, लेती है और ईमानदारी से पैसा वापस करती है। ये दीदियों की विशेषता है, ये हमारी बहनों की विशेषता है। और इसलिए एक कदम अगला कौन सा हो कि अकेली बहनों को भी उद्यम डालने के लिए, उद्योग चलाने के लिए, काम धंधा करने के लिए अच्छा लोन मिले, ताकि वो अपने दम पर अपने उद्योग को खड़ा करने का काम कर सके। सर का पसीना जब माथे को आता है, वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।